तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल एपिक टीवी पर। और दोस्तों व्हाट इफ सीरीज़ के तीसरे एपिसोड जिसका नाम व्हाट इफ अर्थ लॉस्ट इट्स माइटीएस्ट हीरोज़ आ चुका है और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एपिसोड की शुरुआत इस तरीके से होती है कि हम देखते हैं फ्यूरी और नटाशा एवेंजर्स के मेंबर्स को यूनाइट करते रहते हैं और सबसे पहले वो टोनी स्टार्क एके आयरन मैन से मिलने जाते हैं और उनसे एवेंजर्स ज्वाइन करने की बात करना चालू करते हैं। और उसी वक्त वो टोनी से कहते हैं कि जो उनके बॉडी को झेलना पड़ रहा है आर्क रिएक्टर के कारण, वो उन्हें और झेलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि वो पहले ही बहुत बुरा है। इसलिए वो नताशा के जरिए उनकी बॉडी में लिथियम डाइऑक्साइड इंजेक्ट करवाते हैं ताकि उनकी प्रॉब्लम थोड़ी कम हो सके। पर पता नहीं क्यों उसका कुछ और ही असर होता है जिसके कारण टोनी मर जाता है। और क्योंकि उसे इंजेक्ट नताशा ने किया था इसलिए उनके ऊपर टोनी के मर्डर के चार्जेस लग जाते हैं। और जब नताशा को हथकड़ी पहना के ले जाते रहते हैं तब फ्यूरी उन्हें वो इंजेक्शन देते हैं जो उन्होंने इंजेक्ट किया था ताकि वो उसे एग्जामिन करा सके, क्योंकि नताशा ने पहले ही बोल दिया था कि वो सेल में बिल्कुल भी नहीं जाएगी। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें थॉर का हैमर म्योनिर दिखता है जो एसगार्ड से वहाँ आया रहता है और जिसे लेने के लिए थॉर वहाँ पर आता है। क्योंकि एजेंट कोल्सन फ्यूरी को कॉल में पहले ही सिचुएशन समझा चुके थे इसलिए फ्यूरी एजेंट क्लाइन यानी कि हॉकाई के साथ वहीं पर तैयारी करके रहता है और थॉर का वेट करते रहता है। और फिर हमें ये देखने को मिलता है कि थॉर एक एक करके सारे गार्ड्स को मारते हुए अपने हैमर को उठाने आता है और सिक्योरिटी पर्पस के लिए फ्यूरी क्लाइंट को थॉर पे ऊपर से नज़र रखने के लिए कहते हैं और अपने अटैक को होल्ड करने बोलते हैं ताकि वो थॉर को हैमर उठाते हुए देख सके। पर जब थॉर हैमर उठाते ही रहता है तब पता नहीं कैसे हॉकाई का हाथ फिसल जाता है और एरो चल जाता है जिससे थॉर भी मर जाता है, जिससे सबको लगता है कि हॉकाई ने ही थॉर को मारा है। फिर उसे कस्टडी में ले लेते हैं और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। और जब फ्यूरी उससे बात करने जाता है तब अचानक हॉकाई भी मर जाता है। फिर हम आगे देखते हैं कि नताशा डॉक्टर रॉस के पास उसी इंजेक्शन को एग्जामिन कराने जाती है जो उसने टोनी स्टार्क पे यूज़ किया था। फिर डॉक्टर उसे ये बताती है कि इस इंजेक्शन में कोई भी डेंजरस पार्टिकल नहीं है। फिर जब नताशा निक फ्यूरी को इस बारे में बताती रहती है तब उसे ये शक होता है कि अलमारी पर कोई तो है। तब डॉक्टर उसे अलमारी खोलने से रोकते रहती है। फिर उसके अंदर से ब्रूस बैनर बाहर निकल आता है। फिर वो उन्हें यह कहती है कि ये जगह सेफ़ नहीं है, मेरे साथ चलो। फिर जब नताशा उन दोनों के साथ जाती ही रहती है उसी समय जनरल रॉस अपनी आर्मी लेके आ जाता है। और ये वही सीन है जो हमें इनक्रेडिबल हल्क मूवी में देखने को मिला था। पर उस समय जब जनरल रॉस की आर्मी होल्ड पे रहती है तभी अचानक ब्रूस को एक गोली लग जाती है। और जब ये सब हो रहा होता है उसी समय फ्यूरी के साइड हम ये देखते हैं कि लोकी एसगार्ड की सेना डिस्ट्रॉयर सब कुछ लेके अपने भाई की मौत का बदला लेने आ जाता है। और उसी को देखते हुए फ्यूरी भी अपनी आर्मी को भेज देता है। और फिर लोकी फ्यूरी को ये बोलता है कि जिसने हमारे भाई थॉर को मारा है हम उसका बदला लेंगे। और ऐसा बोलते हुए वो द कैस्केड ऑफ एंशिएंट विंटर की मदद से पूरी फ्यूरी की आर्मी को जमा देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोली लगने के कारण ब्रूस बैनर हल्क बन जाता है और जनरल रॉस की आर्मी पर हमला कर देता है। और उसी समय जिस तरह द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में डॉक्टर रॉस अपने फादर को रोकने के लिए चली जाती है उसी तरह जब वो जनरल को रोकने के लिए जाती रहती है तब नताशा डॉक्टर को रोक देती है। और फिर जब नताशा डॉक्टर को समझाती ही रहती है कि वहाँ जाना सेफ नहीं है तब अचानक हल्क फूलने लग जाता है और मर जाता है। दूसरी तरफ फ्यूरी के साइड जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ हो चुका होता है वहाँ फ्यूरी लोकी को ये बताता है कि थॉर के कातिल को मारने से थॉर वापस नहीं आएगा। और ये सुनकर वल्कारी लोकी को रोक देती है। और फिर फ्यूरी ये बताता है कि थॉर की मौत में उसके या उसके किसी एजेंट का हाथ नहीं है। और ताकि वो ये प्रूव कर सके और असली कातिल को ला सके इसलिए फ्यूरी लोकी से थोड़ा समय मांगता है। और फिर इन सब से एग्री करके लोकी फ्यूरी को सुबह होने तक का टाइम देता है। और फिर हम देखते हैं कि नताशा कोल्सन से बात करके शील्ड के फाइल्स का पासवर्ड मांगती रहती है। और फिर नताशा देखती है कि एक एजेंट जो 2 साल पहले मर चुके हैं उसके अकाउंट से शील्ड में किसी ने एक्सेस किया था। फिर वो ये देख के निक फ्यूरी को कॉल लगाती है और हम ये देखते हैं कि अचानक पीछे से कुछ आवाज़ें आने लग जाती है। फिर नताशा किसी से फाइट करने लग जाती है
और उस समय फ्यूरी का फ़ोन मैसेजिंग मोड में रहता है और वो फ्यूरी को ये मैसेज देती है कि इट्स होप, इट्स ऑल अबाउट होप। फिर हम ये देखते हैं कि फ्यूरी उस मैसेज को सुनते रहता है। उस मैसेज को सुन के फ्यूरी उस जगह के लिए निकल जाता है जहाँ पर लोकी का गार्ड डिस्ट्रॉयर रहता है और वहाँ पर जाके फ्यूरी बोलता है कि मैं तुम्हारे बॉस से बात करना चाहता हूँ। अगले सीन में हमें निक होप वैन डेन के ग्रेव के सामने खड़ा होते हुए दिखता है। जब वो उस ग्रेव के सामने खड़ा रहता है तब पीछे से अचानक हैंक पिम आ जाता है जिसने पिम पार्टिकल इन्वेंट किया था। और फिर हमें पता चलता है कि ये सब जो भी अभी हो रहा है उसके पीछे हैंक पिम का ही हाथ था। और फिर हैंक होप के डेथ के लिए निक को ब्लेम करता है। फिर वो दोनों लड़ने लग जाते हैं और लोकी निक फ्यूरी की मदद करते रहता है और वो दोनों हैंक को हरा के उसे पकड़ लेते हैं। फिर निक फ्यूरी लोकी को बोलता है कि अब तुम्हारा काम हो गया तो अपना हैमर लेके वापस अपने प्लेनेट चले जाओ। फिर लोकी कहता है कि मैं यहाँ कुछ और दिन रुकने का सोच रहा हूँ। और फिर अगले सीन में लोकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते रहता है कि तुम लोग बहुत वीक हो और रूल होने के लिए ही बने हो। फिर हम आखिरी में देखते हैं कि निक फ्यूरी जब एक बर्फीली जगह में जाते हैं जहाँ पर कैप्टन अमेरिका जमे हुए होते हैं और उन्हें कैप्टन अमेरिका की शील्ड दिखती है। और फिर जब वो हेलो कैप्टन कहते हैं तो हमें पीछे कैप्टन मार्वल खड़ी हुई दिखती है और इस तरह यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।